आज के ब्लॉग की शुरुआत की बच्चों के साथ होली खेलने के साथ। सुबह सुबह बच्चों ने अपने रंग निकाल कर रख लिए थे और हमारे इंस्पेक्टर साहब अपने बुगले को प्यार करते हुए सभी बच्चों ने अपने हाथों को रंगों से रंग लिया था और उन्होंने गोलू को भी रंग दिया था, जिससे वो परेशान हो गया था और फिर वो चढ़ कर बैठ गया अपनी माँ जी के कंधे पे, जैसे बोल रहा है अब आओ मेरे पास देखता हूँ कैसे रंग लगाते हो। फिर हम सब चल पड़े अपने बाड़े में। वहाँ पर हमारी लखटकिया को कौवा परेशान कर रहा था और हमारे गोलू जू भी चल पड़े कि देखता हूँ तुम लोग मेले बिना कहाँ दाते हो। वहाँ पर जाकर मम्मी ने, पीहू ने, परी ने कच्ची हल्दी लगी हुई थी उसको तोड़ा, उसको मिट्टी से निकाला, तोड़ा नहीं निकाला। बस फिर क्या था, लग गए तीनों, दादी पोती और साथ में बुआ भी। पर यह हमारा बंदर इस तरह से हंस रहा था, पता नहीं उसे क्या मिल गया था। उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी, अंदर ही अंदर उसको गुदगुदी हो रही थी हंसने की। और उसे हम देख रहे थे इतनी दूर से, क्योंकि उसकी आवाज यहाँ तक आ रही थी। परी बोली अरे ये कैसे हंस रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है कि जो इतनी जोर से हंस रहा है। फिर परी बोली बुआ ये तो स्पाइडर जैसी हल्दी है, कहीं काट न ले। मैंने बोला नहीं। फिर उसने तसला उठाया और चल पड़ी। उसके हो गए थे कपड़े गंदे तो उसने रख दिया। मैंने उठाया तो मुझे भी वो चुभने लगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं उठाया। फिर हमारी माता श्री लेकर निकल पड़ी और ये हमारा लंगूर बंदर गोलू को मार कर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया था। फिर गोलू नीचे देखकर बोल रहा था अभी नीचे उतल, मैं बताता हूँ तू कैसे नहीं उतलता, और वहीं खड़ा रहा। फिर हम अंदर आए तो सभी बच्चे नहा चुके थे और मैं भी, क्योंकि मुझे और भाभी को जाना था बाहर, क्योंकि हमारा कल कुछ सामान रह गया था। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमने पेट पूजा की और अपना खाने पीने का सामान मंगवाया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बाहर जाए और कुछ खाए ना, नहीं तो हमारा वेट कम हो जाएगा ना। फिर हमने वहाँ पर सभी मिठाइयों का जायजा लिया और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर तो शीशा भी लगा हुआ है। रेस्टोरेंट में इतने बड़े शीशे का क्या काम। वहाँ से हम पहुँचे सीधा डेंटिंग पेंटिंग की शॉप पर। भाभी ने करानी थी अपनी डेंटिंग पेंटिंग। हम तो बिना बताए गए थे, लेकिन ये क्या, हमारी चाची साहब पहुँच गई थी अचानक से, क्योंकि ये पार्लर उनके घर के पास ही था। हम तो चुपके से जा रहे थे। वहाँ का काम खत्म होने पर वो धक्के से अपने घर ले गई। वहाँ हम पूरब से मिले और ताई और बेटे में जंग छिड़ी हुई थी। फिर दोनों का बीच बचाव किया और वहाँ से निकले तो सीधा पहुँचे फ्रूट वाले के पास, क्योंकि कल के लिए बेर लेने थे। सामान लेने के बाद पहुँचे हम शिमला मिर्च की पौध लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था शिमला मिर्च के पौधे लेकर आने हैं। फिर हम गए कल वाले स्टोर पे, क्योंकि हमारा कुछ सामान रह गया था वहाँ पर। फिर हम घर पहुँचे तो देखा कि मम्मी ने वॉशिंग मशीन में कच्ची हल्दी धो रही थी। अरे वाह क्या आइडिया था। तो फिर अभी हो चुकी थी शाम। इसी के साथ मैंने अपने व्लॉग का किया एंड। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।